हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, and today we are going to discuss about the present continuous tense. So without taking up much time, let us begin our today's English grammar classes. So first of all, as you can see here, present continuous form. Here this side you have the positive sentences and also negative sentences. On the right side you have question sentences. Here you can see for example, I am playing, I am not playing, he, she, it is playing, he, she, it is not playing. Then all these things are there. So in short, I will be writing down the formula for you. That would be easier for you to understand. तो बुक में हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको जो है कॉपी में लिखेंगे. Present continuous tense. So the structure of this tense is like this: subject plus am is are plus v1 में ing, v1 plus ing plus object. This is the structure. Subject plus am or is or are plus v1 plus ing plus object. ये रहा हमारा structure of present continuous tense. तो हम किसी भी सेंटेंस में हम लोग इसको देखते ही हम लोग पहचान लेंगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम इज आर प्लस वर्ब वन में आईएनजी अगर लगा होगा तो वो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका यूजेस यानी कि इस्तेमाल कहाँ होता है. वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इसी क्षण में, इसी मोमेंट में जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात करते समय कोई एक्शन हो रहा हो तो उसको बताने के लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है. और जिसका मतलब हुआ एक्शन इज इन कंटिन्यूस, एक्शन इज इन प्रोग्रेस. यानी कि एक्शन जो होता है वो प्रोग्रेस में होना चाहिए और वो इनकम्प्लीट जब होता है तो उसी चीज़ को बताने के लिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कि एक्शन यानी कि यहाँ पर जो खेलना यहाँ पर इनकम्प्लीट है, यानी कि ये प्रोग्रेस में है. प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, चालू है, यानी कि इसी समय वो हो रहा है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट यानी कि जो यहाँ पर एक्शन इनकम्प्लीट है और ये प्रोग्रेस में है, यानी कि वो कंटिन्यू में है, वो चालू है. तो ये जो है हम बात करते समय अगर कोई घटना हो रहा हो उसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट यूजेस टू एक्सप्रेस ए टेम्पोररी एक्शन व्हिच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है कि टू एक्सप्रेस ए टेम्पोररी एक्शन, कोई एक्शन अगर टेम्पोररी हो और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बात करते समय वो एक्शन हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस डेज वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस, या फिर ऑल द ट्रेन्स आर अराइविंग लेट. ऑल द ट्रेन्स आर अराइविंग लेट. ऑल द ट्रेन्स आर अराइविंग लेट.
तो हमने क्या कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर कोई एक्शन बोलने के समय में नहीं हो रहा हो, लेकिन वो एक टेम्पररी एक्शन हो। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं ऑल द ट्रेन्स आर अराइविंग, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ कहने का मतलब है जो जिससे कि हमने कहा कि कोई एक्शन अगर टेम्पोररी हो यानी कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, कि कुछ टेम्पोररी यानी कि कुछ क्षण के लिए होता है, और वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन जो है वो टेम्पोररी एक्शन जो है वो कहने के समय पर यानी कि जिस समय बोला जा रहा है उस समय वो चीज़ हो रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए द ऑल द ट्रेन्स आर अराइविंग लेट, हमने कहा कि सारे ट्रेन लेट से आ रहे हैं, सारे ट्रेन लेट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम बोलने के समय वो ट्रेन हो सकता है वो स्टेशन पे नहीं आ रहा हो, उसी कहने के समय पर वो नहीं आ रहा हो, लेकिन ये है कि टेम्पररी एक्शन यानी कि हो सकता है इन दिनों क्या हो रहा है, कुछ टेम्पररी समय के लिए 3-4 दिन से है कुछ ट्रेन सारे क्या हो रहे हैं, ये जो सारे ट्रेन देर से आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे वो फिर सुधर जाएगा, वो जो हालत सुधर जाएगा। सो फॉर टेम्पररी एक्शंस विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि टेम्पररी एक्शन के लिए जो कि बोलने के समय बोलते वक्त वो चीज़ हो नहीं हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर फ्यूचर एक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी अरेंज्ड, यानी कि फॉर फ्यूचर एक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी अरेंज्ड, यानी कि कोई एक्शन भविष्य में हो लेकिन उसके लिए सब तैयारी हो चुका हो, इसी के लिए हम लोग भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। सो ये रहा हमारा कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बट यहाँ पर एक्शन देखते हैं वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यहाँ पर जो है ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन यहाँ पर घटना होने वाला है फ्यूचर में। सो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अरेंज्ड, वी हैव ऑलरेडी पैक्ड द लगेजेस टू गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि हम लोगों ने आज से ही सारे तैयारी कर लिए हैं दिल्ली जाने के लिए, सब कुछ तैयारी हो चुका है। तो फॉर अरेंज्ड थिंग्स ऑलरेडी, फॉर द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी अरेंज्ड बट द एक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर, यानी कि अगर कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला है लेकिन उसके लिए सब तैयारी हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये सारे रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कुछ यूजेस, इंपॉर्टेंट यूजेस रहा, मेन यूजेस। तो हम इसका जो है हम इसका सीखेंगे इसका नेगेटिव बनाना और फिर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे आज। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड ऑल्सो हाउ टू मेक ए क्वेश्चन सेंटेंसेस। हमने पिछले क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमने सब कुछ देख लिया, तो उसी रूल को ही फॉलो करते हुए हम लोग आज भी बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग और चेंजिंग ए सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस है उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो हमारा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा वी आर गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू दिल्ली, ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था, नेगेटिव बनाने के लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ऑक्सिलरी प्लस नॉट। सो हमारा इसमें ऑक्सिलरी क्या है, आर, इस सेंटेंस में जो हमारा ऑक्सिलरी क्या है, आर।
तो हमको जो है क्या नेगेटिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे अभी आंसर हमारा किस प्रकार से होगा, वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं जो कि ही इज writing a letter, he is writing a letter. So what will be the negative sentence, he is not writing a letter, he is not writing a letter, full stop. So यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने कहा कि ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ऑक्सिलरी हमको मिल गया तो हम लोग उसको नेगेटिव तुरंत बना दिए। सो दिस इज नॉट वेरी हार्ड फॉर यू, आई होप आप लोग ये सारे आसानी से कर सकते हैं। एंड हियर यू हैव टू जस्ट रिमेंबर थिंग्स, रिमेंबर फ्यू थिंग्स दैट व्हिच ऑक्सिलरी इज एग्रीइंग विथ व्हिच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ आपको अगर याद रहता है तो अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होगा, एम का प्रयोग होगा। एंड यू हैव द सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, और दे, यू और दे के साथ। तो ये रहा, मैंने ये यू जो है हम सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए लिखा है, ये यू जो है सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए लिखा है, और ये जो है थर्ड पर्सन हमारा प्लूरल। सो ये तीनों के साथ हम लोगों का लग जाएगा। और एक भी है वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी यू दे। तो हम इस यू को बार बार क्यों लिखेंगे, वी यू दे, ये तीनों के साथ हमारा लग जाएगा। और उसके बाद हमारा हो जाएगा ही सी इट, ही सी इट के साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज, इस प्रकार से होगा। सो होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ कमिंग टू मेकिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस, हम लोग आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए। तो उसके लिए भी मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में एक शॉर्ट फार्मूला जो है ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू मेक ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस। ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, इस प्रकार से शुरुआत होगा एक क्वेश्चन सेंटेंस। सो वही हम लोग ले लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या लेंगे, वी आर गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू दिल्ली, ये रहा आपका सेंटेंस। सो वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस। तो क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग इसको चेंज करेंगे। सो ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट से शुरू होगा, यानी कि ऑक्सिलरी इसमें क्या, वी आर गोइंग टू दिल्ली में ऑक्सिलरी क्या है, आर। सो हम लोग शुरू करेंगे इस प्रकार से आर। उसके बाद है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी मिल गया, ये ऑक्सिलरी हो गया, आ गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वी, तो यहाँ हो जाएगा वी, आर वी गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। और लास्ट में जो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू गोइंग टू दिल्ली। सो वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, आई होप यू कैन do it by yourself. She is watching TV, she is watching TV। तो इसका क्या होगा क्वेश्चन सेंटेंस, आप लोगों को अगर पता है ऑक्सिलरी वर्ब तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी इज शी वाचिंग टीवी, इज शी वाचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क।
इज शी वाचिंग टीवी। तो ये रहा आपका, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपने से कर सकते हैं, और देयर इज़ नथिंग मच टू वरी अबाउट, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। आप लोग ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेड दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस am is are प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब V1 जो है। तो उसके बाद हमने कहा उसका यूजेस, थ्री यूजेस। ये था हमारा फर्स्ट यूजेस, ये था हमारा सेकेंड यूजेस, और ये था हमारा थर्ड यूजेस। इसके अलावा भी और कुछ यूजेस है जो कि अलग अलग बुक में आपको देखने को मिल सकता है, बट इन दिस बुक यू हैव मेनली दिस थ्री यूजेस। एंड नेक्स्ट कमिंग टू आवर चेंजिंग द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है वो तो आप लोग सीख लिए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन में भी कैसे चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए, ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ऑक्सिलरी को ढूंढ के निकलना है, उसमें नॉट लगा देना है, हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देन कमिंग टू मेकिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंस में कैसे बनाना है, क्योंकि हमारा इस प्रकार से ही आता है, हमारा एग्जाम में भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है। सो ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, इसी से शुरू बात होगा। सो व्हाई आई रोट दिस इन द कैपिटल लेटर, यू नो, क्योंकि मैंने इस ए को कैपिटल क्यों किया और एस को क्यों स्मॉल लेटर किया, सब्जेक्ट जो है, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा, ऑक्सिलरी शुरू होगा, इसलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट present continuous tense, and if you have any doubt you can ask me in the group and I will be clarifying your doubts. So for today this much only. Thank you for listening and watching the video. Bye, take care. Hi friends, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।